नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देवव्रत में। ये मेरा एक नया चैनल है। यहाँ मैं आपको स्पिरिचुअल, हॉन्टेड टॉपिक पे सच्ची और अनसुनी कहानियाँ सुनाया करूँगा। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ईयरफोन्स लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में एक छोटा सा गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनकी 6 बेटियां थीं। माता पिता घर का काम करते थे, जानवर भी थे और बेटियां स्कूल भी पढ़ती थी और घर में माता पिता के सहायता भी करती थी। लेकिन दोस्तों, पता है आपको, उस ज़माने में ना हॉस्पिटल हुआ करते थे सही, ना स्कूल, बहुत दूर दूर हुआ करते थे। तो उनके माता पिता को गंभीर बीमारी होने के कारण उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, मतलब छोटी सी उम्र में ही। अब सारी जिम्मेदारियां बड़ी बहन के ऊपर, जो कि सिर्फ 14 साल की थी उस टाइम पे, उनके ऊपर आ जाती है। फिर भी वो 6 की 6 बहनें बहुत मेहनत करके, सब कार्य घर का करके अपने आप को शिक्षित भी बनाती हैं और बड़ी भी होती हैं। अब बड़े होने के बाद शादी होने का तो समय आता ही है। तो सबसे पहले बड़ी बहन की शादी हुई, उसके बाद अगली की शादी हुई, तीसरी की शादी हुई, चौथी की हुई, पांचवी की हुई। तो दोस्तों, ये तो हर जगह की रीत है। जब बहन की शादी होती है तो शादी के अगले दिन उनका भाई या कोई अन्य सदस्य उनको उनके ससुराल छोड़ने जाता है। तो इसी प्रकार इनका कोई भाई नहीं था, लेकिन वो रीत इनकी बहनों ने ही आपस में निभाई। जैसे बड़ी बहन की शादी हुई तो उनके अगले नंबर की बहन को छोड़ने गई, ऐसे करते करते 5वीं नंबर की बहन को छोड़ने उनकी सबसे छोटी बहन गई। अब सबसे छोटी बहन की शादी का समय आया तो उनके मन में एक विलाप आया, उनके मन में आंसू गिरे, दिल में आंसू गिरे कि आज मेरे को छोड़ने वाला कोई है ही नहीं। क्या मुझे भी कोई छोड़ने वाला होता? तो वो अपने इष्ट को गुहार लगाती है, अपने कुल को देवता को गुहार लगाती है कि हे इष्टा, आज मेरे को छोड़ने वाला कोई नहीं ठहरा। मेरे को छोड़ने वाला होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, वो रोते रोते गाड़ी में बैठकर ससुराल को चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में हमारे इष्ट, हमारे कुल देवता जागृत रूप में हैं। वो हमारे साथ सदैव रहते हैं। तो उन्होंने उस लड़की की भी बात सुनी और एक स्वान, यानी कि एक कुत्ता, उसके साथ भेज दिया। लड़की को नहीं पता था कि मेरे साथ ये आ रहा है। वो गाड़ी के पीछे भागते भागते उस लड़की के ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचने के बाद लड़की के परिवार वाले सारी रस्म रीति करके घर के अंदर चले गए। वो कुत्ता घर के बाहर बैठा रहा, चौंतरे पे बैठा रहा। कुछ समय पश्चात उनकी सास ने देखा कि एक कुत्ता घर के बाहर बैठा हुआ है, जो कि उनके इलाके का नहीं था। तो वो जाते हैं, उस कुत्ते को भगाने की कोशिश करते हैं, कुछ खाने को दे दें तो चला जाए। देते हैं, वो खाता नहीं है। अब वो कैसे खाए? आपको लग रहा होगा कुत्ते को तो कुछ भी दो खा लेता है, लेकिन वो एक मेहमान रूप में आया था और वो बिल्कुल भगवान के अंश रूप में आया था। तो उसकी तो इज्जत अलग तरीके से होनी चाहिए थी। तो उन्होंने समझा ये कुत्ता है, तो उसे भगाने की कोशिश करी, एक दो डंडे भी मारे कि भाग जा, क्योंकि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5 दिन तक वहीं रहा। ना कुछ खाया उसने, ना कुछ पिया। ऐसे करते करते वो 1 हफ्ते के बाद मर गया वहीं पे। तो उसके बाद क्या हुआ? वो मर गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, 6 महीने हुए, साल भर हुआ। तो धीरे धीरे उस परिवार के जो जानवर थे वो बीमार रहने लगे। जो उनके पति थे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, ससुर की तबीयत ख़राब होने लगी। तो घर में एक हलचल सी बच गई कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया? तो उन्होंने सोचा कि चलो एक गणत करवाते हैं, पूछ करवाते हैं। तो उन्होंने एक मुट्ठी चावल ली। जैसा कि हमारे उत्तराखंड में होता है कि हमें अगर कोई परेशानी होती है तो पहले हम डॉक्टर के पास ना जा कर के अपने इष्ट और कुल देवता का नाम लेते हैं। तो उन्होंने एक मुट्ठी चावल ली और घर के नाम से 1 रुपये में सिक्का डाला और चल दिए पुछारी के पास, जो कि गणत करते हैं। अब जो चावल देखते हैं, उन्होंने चावल देखा और देखते ही वो समझ गए। उन्होंने कहा आपके ऊपर एक पशु हत्या का दोष लगा है
साथ ही आपके ऊपर एक मेहमान का अनादर करने का भी दोष लगाया। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा कौन मेहमान है जिसका हमने अनादर कर दिया, और ऐसा कौन सा पशु है जिसका हमने हत्या कर दी। तो उन्होंने कहा याद करो आप कुछ तो कराया आपने। तब उनको उनकी सास को ध्यान आता है कि उज्जा शादी के पश्चात एक स्वान मतलब एक कुत्ता हमारे घर पर आया था जिसकी मृत्यु हमारे घर पे ही हो गई थी, ना उसने खाया कुछ ना पिया कुछ। तब जो गणत करने वाले होते हैं उनने थोड़ा तेज बोला, याद आ गया सोनाई। सोनाई का मतलब होता है जो लेडीज़ पूज करवाने आई हैं, अपने घर की गणत करवाने आई हैं। तो बोलती याद आ गया सोनाई, वो सिर्फ कुत्ता नहीं था, वो आपके घर का मेहमान था। ये आपकी बहू ने अपने इष्ट को पुकार करी थी कि आज मुझे कोई मेरे ससुराल में छोड़ने वाला नहीं है, तू ही देखियो भगवान। उस रूप में वो इस लड़की को इसके ससुराल पहुंचाने आया था, और आपने उसका अनादर किया और भूख प्रताड़ित से वह मर गया। तो उन्होंने बोला गुरुजी ये तो बहुत बड़ी दिक्कत समस्या हो गई, तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तो अब इसका समाधान क्या हो। तो उन्होंने कहा इसका समाधान एक ही है, आपको एक तो जो मृत्यु पशु को ये पशु दोष के लिए एक पूजा करानी पड़ेगी कि उसका दोष हटे। दूसरा, क्योंकि वो मेहमान रूप में देव रूप में आया था, तो आपको उसके लिए जो भी उस मेहमान के लिए आपको करना चाहिए था वो सारी चीज़ें करके आपको किसी मंदिर में दान करना होगा। दूसरा, लड़की को अपने मायके के कुल देवता इष्ट देवता के मंदिर में पाठ पूजा करनी होगी और उनसे माफ़ी मांगनी होगी कि मैंने आपको पुकार लगाई और मैंने उसका अनादर किया। तो उन लोगों ने सब वही चीज़ें करी और फिर उनके घर में शांति आई और धीरे धीरे सब कुछ सुख शांति बढ़ी। तो दोस्तों, कभी कभी हम क्या है कुछ भी पुकार कर लेते हैं अपने जीवन में। पहले हम जब भगवान से मांगते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आप हमें ऐसा कर दो, हम ये आपको चढ़ाएंगे, आप हमारा ये काम कर दो, और बाद में हम धीरे धीरे जब अपनी खुशियों में लिप्त हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ कॉल करी है, हमने कुछ प्रण किया था, और बाद में फिर हमें उसका जब दोष लगता है तब हम भागे भागे फिरते हैं कि क्या हुआ। तो ये एक सच्ची घटना पे आधारित मतलब कहानी तो नहीं कह सकते, अब मैं सुना रहा हूँ तो कहानी है, लेकिन सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो भी कमी आपको मेरी कहानी में लगी हो तो उसे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।